भोग लगाने के लिए मैं हर पूर्णिमा बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा। और ये कैसे देते हैं? उसको लगता है मैथ्स नहीं आता था। मेरे इसके पापा जाते हैं ऑफिस तो उनको अब बचपन में करते थे ना कि हम लोग गन्ना का दूध पी लिया, उसमें चाहिए थोड़ा खट्टा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं, नहा चुके हैं। ये मेरा आज का ड्रेस है, मम्मी का आज ड्रेस मम्मी ने ये पहना है और हम रेडी हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। तो मम्मी कहाँ जाएंगे? मंदिर जा रहे हैं। कौन से मंदिर जाएंगे? शिव जी का। शिव जी के मंदिर जाएंगे। उसके बाद हमें कुछ और भी लेना है। क्या लेना है हम चलते हैं, अभी कुछ सामान ही लेना है घर का, और क्यों लेना है वो भी बताएंगे आपको। तो चलते हैं मंदिर और देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, फिर घर आके क्या करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए। ऐसे ही मंदिर पहुंचे, हमें लगा बंद है तो हम लोग गेट खोले। मम्मी ने बोला गेट खोलो, खुला है जाओ। हम लोग ने अंदर मंदिर का घंटी बजाया, पानी डाल रही है मम्मी, मैं भी मम्मी के साथ साथ पानी डाल रही हूँ मम्मी का हाथ लगा के, बिकॉज एक घंटी ही लेके गए थे और लास्ट में मम्मी जैसे करती है थोड़ा सा पानी लेके आती है कि घर में छिड़कने के लिए। तो हमने शीतला माँ का भी पूजा किया। पूजा करने के बाद निकले। जैसे ही निकले तो मुझे कैश निकालना था, तो हम लोग गए थे ATM। जैसे कैश निकाले फिर हम लोग चले गए थे लाइन पर। अब लाइन पर मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी ने क्या क्या लिया। मम्मी ने लिया सबसे पहले तो कैरी लिया था, उसके बाद थोड़ा सा मिर्ची लिया था। मिर्ची लेने के बाद फिर देख लेते हैं हम लोग कितना तोड़ रही है आंटी जी, सही तोड़ रही है कि नहीं तोड़ रही है। कॉमन बैलेंस याद करो, पढ़ा है हमने, है ना, राइट ना, 6 से 7 में, राइट ना। तो ये सारी चीज़ करने के बाद फिर केला लेना था क्योंकि आज विश्व जी का पूजा होना था। तो ये अंकल जी ना ऑलवेज महंगा बोलते हैं। पहले फिर जब हम लोग बैक हो जाते हैं, जब आने लगते हैं तो ऑलवेज बुलाते हैं, अरे 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 20 का नहीं बोलो 15 का ले लो, नहीं 15 का नहीं, क्या बोलते हैं 10 का ले लो। ऑलवेज ऐसे ही करते मम्मी, अरे ये तो 20 का हो रहा है ना, नहीं नहीं, मतलब हम लोग का ये चलता ही रहता है अंकल जी के साथ, बहुत मज़ा आता है। फिर हम लोग ने केला लिया, ज़्यादा नहीं 5 केला लिया, कटहरी केला बोलते हैं इधर इसको, राइट ना। फिर केला लेने के बाद मम्मी पैसा दी, उसका देने के बाद हम लोग अपने घर आ रहे थे। तो उधर मिला हम लोग को गन्ना का जूस, तो पेट ठंडा करने के लिए गन्ना का जूस ले लिए, एक तरह से एनर्जी मिल जाए। मम्मी का साथ तबीयत भी खराब था। मम्मी से पूछा मम्मी कैसे है, मम्मी बोलती है कि हाँ सही है, मीठा नहीं है। तो गाइस हम बाहर थे, अभी घर आ गए हैं। बहुत धूप है। मैं ऐसे ही चली गई थी बिकॉज बाल थोड़ा ना भीगा था, नहाई थी ना मैं। और हम लोग कुछ सामान खरीदे, तो आप सोच सकते हो ये अमरूद है। आप लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, आप जरूर से जरूर बताइएगा। गुआवा बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो मम्मी कितना का आए थे? 20 रुपए का हाफ और केजी। वैसे कितने का दी थी एक पीस? एक पीस 10 रुपया। सोचो, एक पीस 10 रुपए का। उसको लगता है मैथ्स नहीं आता था। एक पीस 10 का दे रही है और वैसे 40 रुपए किलो दे रही थी। अब जो स्मार्ट होगा वो पीस के हिसाब से नहीं लेगा, वो क्या करेगा, किलो के हिसाब से लेगा। तो हम लोग ने आधा किलो लिया, 5 पीस पड़ गया तो 4 रुपए पीस पड़ा ना फिर को। तो ऐसे ही काम करना चाहिए, सस्ता में ज्यादा मिल जाएगा। फिर हम लोग ने थोड़ा मिर्ची ले लिया था और केला ले लिया था। केला ले लिया था। और कैरी किस ले लिया आपको पता ही है कि हम लोग बनाते हैं ना, वो क्या बोलते हैं फ्रूटी। तो फ्रूटी में तो खट्टासपन थोड़ा कम आ रहा था, तो मम्मी को बोले मम्मी चलो कैरी ले आते हैं। तो कैरी के बहाने हम लोग इतना सारा सामान ले लिए फिर, राइट ना। फिर हम लोग गए, लास्ट में आते आते ना हम लोग को ना थोड़ा प्यास लग गया था। मम्मी क्या बोली, चलो पीते हैं गन्ना का रस। गन्ना का रस। और मम्मी आपको तबीयत खराब है ना? आज पता नहीं मेरा माथा घूम रहा है, लग रहा है कि मेरा घर ही घूम रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो धूप में होके आए हैं। धूप बहुत जी, ज्यादा बहुत चिल, गजब मतलब धूप पड़ रही मस्त है। धूप है एकदम। माथा में लगे ना तो पूरा माथा गर्म लग रहा है एकदम। फिर हम यही लोग यही सोच रहे हैं बेचारे बाहर जाने वाले कैसे जाते होंगे। हम लोग तो घर में पड़े रहते हैं तो समझ में नहीं आता नहीं है। आता है। मेरे इसके पापा जाते हैं ऑफिस तो उनको अब समझ में आ रहा है कि कैसे जाते हैं। बहुत धूप है, बहुत धूप बस है। एकदम पसीना से तरम तर हो जाते हैं, पूरा भीग जाते हैं, इतना भयंकर धूप पड़ रही है। फिर आते आते क्या पिए? आए जब थोड़ा सोचा नहीं, माथा घूम रहा था, मैं गन्ना का रस पिया, तो गन्ना का रस भी आज अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो मिठास ही नहीं था गन्ना का रस में। तो फिर गन्ना का जूस पिए। मिठास तो नहीं था, लेकिन मैंने चेक किया कि मीठा है कि नहीं मीठा। जो तो बच गन्ना उससे गन्ना लेके आई है। मैंने थोड़ा सा पीस मांगा था, लेकिन अंकल जी ने पूरा बड़ा सारा दे दिया। बचपन में करते थे ना कि हम लोग गन्ना का जूस पी लिया, अंकल जी मजा नहीं आया, अब गन्ना का टुकड़ा दो आप मुझे। तब मैं मानू कि मीठा था कि नहीं था, कैसा लगेगा। तो अंकल जी ने तोड़ के मुझे दे दिया। तो बस बचपन की यादें आज भी हमारे पास। ऐसा नहीं है कि हम बड़े हो गए हैं, मैं तो कभी जिंदगी में बड़ी होंगी ही नहीं, छोटी ही हूँ अभी भी। बड़ी जरूर हो गई हूँ, मैं नहीं बोलूंगी। तो फिलहाल मम्मी अभी आप क्या करेंगे, सो क्यों रहे मम्मी आप? नहीं, आज पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा है मेरा। अभी जाऊंगी, अभी काम करूंगी, आज पूर्णिमा है तो कथा भी करूंगी, तो जा रही हूँ अभी काम भी कथा के लिए तो करूंगी। मम्मी केला लेके आई है। बस वो कथा के चक्कर में मेरा हम देरी फूल हो। नहीं लाए। नहीं, मैं फूल नहीं चढ़ाती, मैं बस मेरा मेरा जो काम होता है वो जरूरी काम का मेरे को जरूरी चाहिए तो भाई। खाना कब खाएंगे? अब खाने में कथा करके खाऊंगी, हाँ तुम खाना बहुत। है तुम खा लो। तो ठीक है, आपके साथ हम भी खा लेंगे ना, राबड़ी पी तो खा रही है। लो तो छाछ राबड़ी खा ले। नहीं अभी नहीं खाएंगे, तो बाद में खा लेंगे, ठीक है। तो गाइस मम्मी जा रही है पूजा करने, पूजा के बाद अपन मिलते हैं खाना के बाद, ठीक है ना, देखते हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। हाँ, तो गाइस मैंने ना पीस पीस में काट लिया ये, है ना। तो अभी खा रही हूँ। खाने और मजा आता है।
अच्छा सही मिल गया। हाँ, सेब सस्ता ही मिल गया और क्या मिलेगा। इतना टुकड़ा तो दे दिया गन्ना का। 20 रुपया का एक गिलास। पहले हम बहुत पहले जब ये छोटे छोटे थे तब 10 रुपया का एक गिलास पीते थे। अभी तो 20 रुपया में बहुत अच्छा दे दिया। इस महंगाई का समय में तो बहुत ठीक सही दे दे दिया। दिया अंकल जी ने। हाँ, पर हम लोग ने इतना सारा सामान लाया बट एक चीज भूल गए क्या? दूध का पैकेट। मम्मी पीछे भूल गई। हाँ, सब मैं जा रही ढूंढने ने, क्योंकि जब वो होगा सत्यनारायण का कथा होगा पूर्णिमा के लिए, तो उसके लिए हम लोग को वो चाहिए होता है चन्ना व्रत, तो चन्ना व्रत में दूध डलेगा। अरे मैं कल भूल गई नहीं, याद ही नहीं रखा मैंने। चलो मैं लेके आती हूँ, आगे मिलता। आज सुबह से तो मेरा तबीयत ठीक नहीं था और अभी मैं सोची कि चलो थोड़ा सा बनाया जाए ब्लॉग। तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा था तो आज पूर्णिमा है तो थोड़ा सा खीर प्रसाद के रूप में खीर बना रही हूँ। थोड़ा सा भोग लगाने के लिए मैं हर पूर्णिमा बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो इसमें मेरा अधिकतर बन के रेडी हो गया है, लेकिन बस अब इसमें चीनी और डालूंगी। और देखो अभी जो फ्रूटी बनाई थी उसके लिए कहाँ रख दिया बाबा आम। मेरा तो कुछ का भुलक्कड़ स्वभाव हो गया एकदम। कहाँ रख दिया बाबा। सोच रही थी कि जो फ्रूटी बनाई थी उसमें थोड़ा मीठा ज्यादा हो गया मेरे से। अब बोल रहे हैं कि उसको ठीक करने के लिए। ठीक कर रहे हैं तो कैरी को लेके आए हैं। उस कैरी को छील के और उसको ठीक करूंगी अभी बना के ना। तो आप सोचिए डबल डबल काम हो गया मेरा। एक तो ऊपर से तबीयत ठीक नहीं रहती तो कोई काम भी करने में अच्छा नहीं लगता है। और पूर्णिमा को आप भी खीर बनाते हैं तो बताइएगा। और मैं तो बनाती हूँ हर पूर्णिमा को फिर नारायण लक्ष्मी की पूजा करती हूँ, सुबह कथा करती हूँ और शाम को खीर का भोग लगाती हूँ। सुबह तो मेरे से नहीं होता, सुबह मेरा काम बहुत सारा हो जाता है। तो क्योंकि मेरे पास दैया नौकर तो नहीं है, मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है। तो मैं सुबह नहीं भोग लगा सकती। मैं शाम को ही भोग लगाती हूँ खीर बनाती हूँ पूजा करते समय। तो आप बताइएगा कि आप भी लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आम तो पीला, लेकिन कैसा है, खट्टा है कि मीठा है। ये भी तो मीठा ही है, ज़्यादा खट्टा तो नहीं है। उसमें चाहिए थोड़ा खट्टा, क्योंकि मीठा आम फिर वो तो पहले से ही मीठा हो गया मेरे से। अभी तो इतना गर्मी पड़ रही है ना कि गर्मी से कुछ काम करने का मन ही नहीं कर रहा। साफ को एनर्जी लो लो लग गई एकदम। अगर एनर्जी नहीं है बॉडी में, ये काम तो बनेगा नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। खीर तो मेरी रेडी हो गई है। बहुत गर्म है, अभी तो भोग नहीं लगाऊंगी, तो थोड़ा इसको ठंडा होने दो। और देखिए ये कैरी भी थी, अगर लाल लाल मैं सोची थी कच्चा कैरी लेके आऊंगी, लेकिन ये तो खुद पीली मीठी हो गई। पीली भी है मीठी भी है। फिर वो बोलेगी कि मम्मी ये तो खट्टा ही नहीं है, फिर आपने मीठा करके पटक दी। देखो अब क्या, मैं तो मेरा कर रही हूँ, कर ले रही हूँ। उसके बाद में देखा जाएगा कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो अभी हम लोग ने ना आम लेके आया था, घूमने चल जाते हैं यार, घर में पड़े पड़े क्या ही करें। तो बाहर गए थे, अभी आम लेके आए हैं, तो मम्मी आम काट रही है। इसको बोलते हैं लंगड़ा आम, और हमारे यहाँ पे ना लंगड़ा और हिमसागर ही चल रहा है। आप देख सकते हो कितना रसीला आम। और हम लोग ना अच्छा कड़क कड़क लाए थे, और सच बताओ तो ज्यादा दाम भी नहीं है, सही दाम है ना हमें। हाँ बहुत सस्ता दाम है भाई। तो फिलहाल नहीं, आपकी बार आम भी बहुत आया हुआ है। आम आया हुआ है। तो मम्मी बताओ, खा के बताओ कैसा लग रहा है ये आम, खाने में कैसा है? खट्टा है। खट्टा है? अरे, इसका तो आम पापड़ अच्छा लगेगा ना मम्मी, आम पापड़। बनाना अच्छा है। आप इतनी लाना मत मेरे पे, मैंने करवाएगी तो नहीं करूँगी। चिल्लाती बस खाली मेरे पे आप। खाने में ठीक है। खाने में ठीक है तो इसका आम पापड़ अच्छा लगेगा, आम पापड़ बनाएंगे इसका। गाइस हम तो चले आम खाने। आ रहे ठीक। बहुत खट्टा है, पर ये आम ना अच्छा लग रहा है खाने में। और इसका हमने फ्रूटी भी बनाया था, बहुत टेस्टी वाला फ्रूटी, एकदम पूरा सेम लग रहा है फ्रूटी खाने में। तो फिलहाल इसका मैं मजा लेती हूँ आम खाने का, ठीक है। तो अभी करते हैं ये ब्लॉग एंड। खाना क्या बनेगा पता नहीं, मम्मी ने पता नहीं क्या खाना बनाया, मम्मी का तबीयत फिलहाल अभी सही नहीं था, तो अब अच्छा लग रहा है। अब सही लग रहा है ना मम्मी? हाँ थोड़ा बहुत अभी है। हम्म तबीयत भी सही लग रहा है, तो फटाफट से खाना बनाएंगे। क्या बनाएंगे पता नहीं, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। स्टिल अभी 9:30 बज रहा है, फिर भी हम डिसाइड नहीं है कि खाना क्या बनाएंगे। तो फिलहाल खाना बनाते हैं, जाते हैं। सो बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। और कैसे लग रहा है ब्लॉग जरूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हो, कैसे लग रहा है मेरा ब्लॉग जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन को तो बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय बाय।